नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे उमंग भाग 2 हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं का तीसरा पाठ। कहानी यह भी। इस पाठ की लेखिका है मन्नू भंडारी। इनका जीवन परिचय हम देखेंगे, इस लेखिका का जीवन परिचय देखेंगे हम लोग। मन्नू भंडारी एक कुशल लेखिका है। इनका जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ है। नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण करने, उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने तथा युगीन समाज का यथार्थ वर्णन करने में वे अत्यंत लोकप्रिय है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेली, एक फ्लैट सैलाब, यही सच है, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम उन्मुखीकरण देखेंगे बच्चों। नारी में अनेक गुणों का समन्वय है, उसमें प्राकृतिक अनुराग है। यहाँ पर कहा गया है नारी जो है इसमें अनेक गुण समाये हुए, अनेक गुणों की समानता है। उसमें प्राकृतिक अनुराग है, सौंदर्य अनुभूति है, संवेदना है और साथ ही साहस भी। जो स्त्री होती है उसमें बहुत ही यानी साहस होता है, सौंदर्य अनुभूति होती है, अनुराग होता है। वेदों में भी नारी की प्रशस्ति गाई गई है। जो हमारे वेद है उसमें भी नारी की महानता बताई गई है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि नारी ही दिव्य स्वरूपिणी है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो नारी है वह क्या है, दिव्य स्वरूपिणी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम लोग रीड करेंगे। पहला प्रश्न है, समाज के विकास में नारी की क्या भूमिका है। दूसरा प्रश्न है, नारी को दिव्य स्वरूपिणी क्यों कहा गया होगा। तीसरा प्रश्न है, किसी महान नारी द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम। पहला प्रश्न है, समाज के विकास में नारी की क्या भूमिका है। इसका उत्तर है, समाज के विकास में नारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक समाज के विकास में नारी सच्ची मार्गदर्शिका का काम करती है। वह एक बच्चे को अच्छे संस्कार देती है और उसे अच्छा नागरिक बनाती है, क्योंकि अच्छा नागरिक ही एक विकसित समाज का निर्माण करता है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, नारी को दिव्य स्वरूपिणी क्यों कहा गया होगा। इसका जवाब हम देखेंगे। नारी को वेदों और पुराणों में देवी का स्थान दिया गया है। उसे गुणों की खान माना गया है। उसे देवी के समान सर्वगुण संपन्न शक्ति स्वरूपा माना गया है। इसलिए उसके अलौकिक गुणों से युक्त होने के कारण उसे दिव्य स्वरूपिणी कहा गया है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, किसी महान नारी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मदर तेरेसा एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। उनका सपना था कि वे अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करें। इसलिए उन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑफ निर्मल हृदय नामक संस्थाओं की स्थापना की। उनका कहना है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो ये हो गए इन 3 क्वेश्चंस के आंसर। इसके बाद हम लोग लेसन की ओर बढ़ेंगे। पाठ का सार देखेंगे हम, सार मीन्स सारांश देखेंगे हम। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। मतलब यहाँ पर इस यानी पाठ में लेखिका ने अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं के बारे में बताया है, उनके जीवन के बारे में बताया है, अच्छी तरीके से उसे उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ। लेखिका का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 1-2 मंजिला मकान में पिता के बिगड़ी हुई मनस्थिति से शुरू हुई। उनका जन्म तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, मगर फिर भी उनकी जो यादें हैं वो कहाँ की है, ब्रह्मपुरी मोहल्ले की है। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 1-2 मंजिला मकान में है ना। मंजिला जिसे एक मंजिला होता है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, तो उनका कैसा था, 2nd फ्लोर था, 2 मंजिला था उनका मकान था। और उनके जो पिताजी है उनकी मन स्थिति ठीक नहीं थी, थोड़ी बिगड़ी हुई थी, खराब थी,
है ना। जैसे हम गुस्से में रहते हैं तो क्या कहते हैं, हमको बहुत गुस्सा आता है, हमारी मन स्थिति ठीक नहीं होती। तो उसी तरीके से उनके पिताजी की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। शुरुआती दिनों में उसके पिताजी यानी लेखिका के पिताजी जो है इंदौर में रहते थे। वहाँ संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वहाँ पर उनका बहुत ही अलग ही यानी ओहदा था, बहुत जाने माने थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत लोग उन्हें जानते थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। वो कांग्रेस से भी यानी जुड़े हुए थे, समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे, वो लोगों को बहुत मदद करते थे, मगर उनके ही किसी यानी जाने माने व्यक्ति ने उनको क्या कर दिया, धोखा दे दिया, है ना। तो उसके वजह से उन्हें आर्थिक समस्याओं को सामना करना पड़ा, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके वजह से उन पर बहुत सारी मुसीबतें आ गई। इस वजह से वह अजमेर आ गए। उन्होंने इंदौर छोड़कर वो अजमेर आ गए। अपने ज़माने के अलग अलग तरह के अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई। उन्होंने अलग अलग प्रयास किया है, अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश उन्होंने पूरा करने की कोशिश की, उसके बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। तो ये सब यानी चीज़ों से उन्हें क्या होगी, सकारात्मकता घटती चली गई। मीन्स अच्छी थिंकिंग जो थी, पॉजिटिव थिंकिंग थी, कुछ करने का जो साहस था वो उनका कम होने लगा। और उसके वजह से क्या हो गया, वे बेहद क्रोधी, ज़िद्दी और शक्की हो गए हैं। इसके वजह से उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया है। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए और एक प्रकार से शक्की भी हो गए। जब तब वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। वो क्या करते थे, लेखिका के पिताजी अपना पूरा गुस्सा उनकी जो मीन्स लेखिका की जो माँ थी, जो पढ़ी नहीं थी, अनपढ़ थी, उनके ऊपर पूरा गुस्सा निकालते थे और साथ ही पूरे बच्चों पर भी अपना गुस्सा निकालते थे। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। लेखिका जो है वो क्या थी, सबसे छोटी थी। उनको कितने बहन भाई थे, 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। 5 भाई बहन थे, उनमें से लेखिका जो है वो सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज़्यादा उनकी यादें नहीं थी। उनकी जो बड़ी बहन थी उनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, तो इसके वजह से उनके पास उनके साथ बिताने का ज़्यादा समय नहीं, उनके पास उतनी मेमोरीज नहीं थी उनके साथ बिताए हुए पल की। लेखिका काली थी, ठीक है। जो हमारी लेखिका है यहाँ पर बताया गया है मन्नू भंडारी, वो कैसी थी, काली थी, दिखने में काली थी। तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते तथा उन्हें नीचा दिखाते। काले होने के वजह से इनके जो पिताजी है वो क्या करते थे, उनकी जो बड़ी बहन है सुशीला, उनसे हमेशा उनकी कंपेयर करते, क्योंकि सुशीला जो थी वो गोरी थी, है ना। इस कारण पिताजी क्या करते थे, हमेशा बड़ी बहन से लेखिका की तुलना करते थे और उन्हें नीचा दिखाते थे। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखिकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबर नहीं पाई। पिता के यानी इतने ताने देने के बाद भी लेखिका यानी इस हीनता की भावना से वो क्या हो गई, कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, है ना। तो उनमें लेखिका बनने की उपलब्धियां थी, मगर फिर भी वो इन सब यानी चीज़ों से, घर के माहौल से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। उसके बाद क्या, उनकी जो बड़ी बहन है उनका विवाह हुआ है, भाई जो है पढ़ने के लिए बाहर गए, उसके बाद से बची कौन, लेखिका। तब जाकर उनके पिता का ध्यान उन पर केंद्रित हुआ, मीन्स ध्यान उनके ऊपर दिया गया, यानी लेखिका के पिता का ध्यान उनके ऊपर गिरा कह सकते हैं हम, या तो केंद्रित हुआ कह सकते हैं। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। और उनके पिता ने क्या कहा है, घर में बैठकर खाना वाना बनाने से अच्छा बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो, इसलिए उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया है। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी।
जब भी उनके घर में अगर कोई पार्टी के लोग आते और कुछ यानी टॉपिक पे चर्चा होती, तो लेखिका के पिता क्या करते, लेखिका को वहाँ पर बुलाते और उन्हें भी वहाँ पर वो सब सुनने के लिए बिठाते। इस कारण से क्या हुआ, लेखिका के अंदर भी देशभक्ति की भावना पैदा होगी। मीन्स जागरूक होगी, लेखिका भी अपने देशभक्ति के लिए जागरूक होगी, या तो भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई हम कह सकते हैं। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। 1945 में क्या हुआ, जो अपनी लेखिका थी वो कहाँ पर पढ़ती थी, सावित्री गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी और उनका प्रथम वर्ष था, मीन्स फर्स्ट ईयर था। तो वहाँ पर शीला अग्रवाल नाम की प्राध्यापिका थी। उन्होंने क्या किया है, लेखिका को जो रुचि थी लिखने के लिए, उसे पहचाना ही नहीं बल्कि साहित्य का जो जीवन है, साहित्य का जो सच है वो अपने जीवन में यानी उन्हें लिखने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है, पहचानने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। सन 1946 से लेकर 1947 मीन्स 1946 टू 1947 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। क्या हुआ है, इन दिनों में लेखिका घर से बाहर निकली और उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, देश के लिए यानी कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। किस तरीके से निभाई हम देखेंगे। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। उन्होंने क्या किया है, लेखिका ने हड़तालें करी है, जुलूस निकाली है, भाषण दिए हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या हुआ है, जो अलग यानी दूसरे छात्र थे वो भी उनसे प्रभावित होने लगे और वो कॉलेज पर क्या करने लगे, बहिष्कार करने लगे, मीन्स विरोध करने लगे। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की। फिर क्या हुआ, प्रिंसिपल ने उन्हें कॉलेज से निकालने के लिए यानी निर्णय ले लिया और उन्हें निकालने से पहले उनके पिताजी को बुलाया गया कॉलेज में। और जब उनके प्रिंसिपल ने उनकी जब कंप्लेंट की तो उनके जो पिताजी है वो क्या हो गए, क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। जब उन्हें पता चला कि उसे कॉलेज से क्यों निकाला जा रहा है तो उसके पिताजी नाराज़ होने के बजाय गदगद होने लगे, मीन्स उन्हें प्राउड फील होने लगा अपने बेटी के ऊपर कि मेरी बेटी यानी आज इतना सब कर रही है ना, भाषण कर रही है इतना अच्छे से, यानी अपने देश के लिए सेवा कर रही है। ये सब देखकर उन्हें अपने बेटी के ऊपर प्राउड फील हुआ। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। यहाँ पर क्या हुआ है, लेखिका के जो पिता हैं उनके एक मित्र मिले हैं जिन्होंने उनके बेटी का भाषण सुना था और उन्होंने आकर उसकी बुराई की, है ना। उनको यानी कहा कि अपनी बेटी को मान मर्यादा में रखे, ये क्या है, लड़की होकर ऐसा भाषण दे रही, ये सब चीज़ें उन्होंने जब लेखिका के पिता से कही तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, है ना। मगर वही दिन रात में क्या हुआ, उनका और एक दोस्त आया और उसने लेखिका की बहुत तारीफ़ की। तो इससे क्या हुआ, उनका जो गुस्सा था वो चेंज हो गया और उनको अपने बेटी पर बहुत ही यानी प्राउड फील हुआ। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्रों का प्रवेश थर्ड ईयर में हुड़दंग के कारण निश्चित कर दिया। क्या हुआ, सन 1947 में से 1947 में मई महीने में क्या हुआ, कॉलेज में लेखिका सहित में से लेखिका और उनके 2-3 मित्र है ना जो साथ में थे छात्रा, उनको प्रवेश बंद कर दिया, उनको प्रवेश नहीं दिया थर्ड ईयर में। ठीक है, तो इससे कारण क्या, और उन्हें क्या रीज़न दिया गया, हुड़दंग के कारण। हुड़दंग मीन्स शोर मचाना, गड़बड़ करना, ये सब रीज़न दे के उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। मगर क्या हुआ, उनको कॉलेज से निकालने के बाद उन्होंने बाहर भी उतना ही शोर मचाया, उतना ही हुड़दंग किया, मीन्स उतने ही प्रॉब्लम क्रिएट करे, उतना ही गड़बड़ किया ताकि कॉलेज वाले को उन्हें वापस लेना ही पड़ा।
यह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने दी। यह खुशी उन्हें उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी उन्हें आज़ादी के बाद हुई थी। मीन्स जो आज़ादी के बाद खुशी थी वो कुछ और थी। जितनी खुशी उनको कॉलेज में यानी वापस लेने से नहीं हुई, उतनी खुशी उन्हें आज़ाद होने से मिली है। मीन्स देश को आज़ादी मिलने से हुई है। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने क्या कहा है? यह शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मीन्स सबसे बड़ा सक्सेस है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा लेसन है यह। यहाँ पर कवियत्री ने बताया है उनके लाइफ के बारे में, उन्होंने शेयर किया है कि उनकी लाइफ कैसी थी, वो यानी कैसे छोटे से यानी इसमें से आकर किस तरीके से उन्होंने लेखिका का जीवन जिया है, लेखन कैसे स्टार्ट किया है, वो सब यहाँ पर बताया। कॉलेज में उन्होंने कैसे यानी अपने देश के लिए कैसे पार्टिसिपेट किया है कार्य करने के लिए, ये सब उन्होंने यहाँ पर बताया है। बहुत ही अच्छा लेसन है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।